हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी डाउट्स है प्रीवियस एक्सरसाइज में या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में, आपका डाउट उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को पहले आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द बॉटम ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक इज 25 मीटर बाई 40 मीटर। जो रेक्टेंगुलर एक स्विमिंग पूल है आपके पास, उस स्विमिंग पूल का जो बॉटम है यानी जो नीचे वाला पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर है और जिसका जो हाइट और लेंथ और ब्रेथ जो है वो आपको गिवन है 25 मीटर बाई 40 मीटर। Water is pumped into the tank of the rate of 500 cubic meter per minute। यानी उसमें जो वाटर है, वाटर को भरा जाता है 500 क्यूबिक पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से। तो आपको बताना कि फाइंड द रेट ऑफ विच द लेवल ऑफ वाटर इज इन द टैंक इज राइजिंग। तो बताना है कि जो वाटर में पानी का जो लेवल है, जो आप वाटर भर रहे हैं, वो किस रेट के हिसाब से उसका जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा या फिर राइज करेगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि आपका स्विमिंग पूल कैसा होगा। आपका जो स्विमिंग पूल होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ऐसा होगा और उसका जो बेस है वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो ये हमने रेक्टेंगुलर बना दिया। इसका लेंथ आपको गिवन है 25 और ब्रेथ आपको गिवन है 40। और इसमें जो पानी है वो आपका पानी पंप किया जा रहा है। ठीक है, पानी कितना पंप किया जा रहा है? तो पानी जो है वो पंप किया जा रहा है 500 क्यूबिक मीटर, 500 ऐसे लिख देते हैं मीटर पर क्यूब मिनट। ठीक है, इसके अनुसार आपका पानी जो है पंप किया जा रहा है। तो पानी पंप करने के बाद पानी जब आप इसमें भरिएगा तो इसका जो लेवल होगा और राइज करेगा वो आपको बताना है, यानी एच आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में? सबसे पहले आप देखें तो आपको जो यहाँ पे जो है मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से दिया हुआ है, यानी ये वॉल्यूम की बात की जा रही है। यानी क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है dV बाई dt इक्वल टू 500 मीटर क्यूब पर मिनट। ये आपको गिवन है। अब आपको निकालना क्या है? तो फाइंड द रेट ऑफ विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज राइजिंग। आपको इसका लेवल का राइजिंग निकालना है, यानी हाइट निकालना है। तो हाइट मीन्स इसका रेट निकालना है, यानी dH बाई dt इक्वल टू वाट। यही हमें निकालना है। अब करेंगे क्या यहाँ पे? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ये हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच। यही होता है। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे L B H का वैल्यू रखते हैं। L का वैल्यू कितना है आपके पास? L का जो वैल्यू है वो है 25 और B का जो वैल्यू है वो आपके पास है 40 इंटू एच। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अब इसको लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब आप इसको T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास हो जाएगा dV बाई dt इक्वल टू D, एक बार पूरा को लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 40 इंटू एच बाई dt।
यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है ये तो आपका बाहर हो जाएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 40 जो है ये कांस्टेंट हो गया बाहर, बच क्या जाएगा यहाँ पे dh बाई dt, ये आपके पास बच जाएगा। अब आप ध्यान दें कि आपके पास dv बाई dt ये आपको मेंशन है, dv बाई dt 500, तो यहाँ पे हम लिख दें 500 इक्वल टू 25 इंटू 40 इंटू डी बाई dt, और यही तो हमें निकालना था। आप देखिए हमें डी बाई dt ही निकालना था। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे डी बाई dt इक्वल टू 500, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाए तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 40। अब 10 से 10 आपका कट गया, 50 से 25 से 52 बार में कट गया, यानी बचा क्या, आपके पास बच गया डी बाई डी टी इक्वल टू कितना बच गया, यहाँ पे बच गया आपके पास 2/4, और इसको जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, यानी डी बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और यूनिट क्या होगा, यूनिट आप ध्यान दें मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा मीटर पर मिनट, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ तक एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे आपके क्वेश्चंस में जो मेंशन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आपके पास स्विमिंग पूल है जिसका बॉटम रेक्टेंगुलर टाइप का है, और इसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो आपको गिवन है 25 और 40 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि उसमें पानी की जो पंप है, जो उसमें पम्प्ड इनटू द वाटर टैंक है, उसमें क्या अगर 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से, तो जो उसमें वाटर का जो लेवल होगा वो कितने रेट से इंक्रीज करेगा या राइज करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पानी की पम्प्ड है वो आपको दिया हुआ है 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट, तो 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट की बात की जा रही है, यानी वॉल्यूम हमें गिवन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को क्या बोलते हैं dv बाई dt, चूंकि ये आपका क्या है, ये चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज है, यानी dv बाई dt इक्वल टू 500 मीटर क्यूब पर मिनट। फिर हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना था कि उस लेवल, पानी का जो लेवल वो कितना हिसाब से राइज करेगा, यानी उसका हाइट निकालना था, लेवल राइज करेगा, यानी पानी जब आप भरेंगे ऐसे, तो ऐसे जब पानी भरेंगे तो क्या होगा, ये आपका हाइट जो है ये राइज करेगा, ऊपर बढ़ेगा, यानी h निकालना है, तो उसको क्या बोलेंगे डी बाई डी टी इक्वल टू वट। अब आपको पता होना चाहिए वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्विमिंग पूल होगा वो क्यूबिक टाइप का ही होगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू LBH, ये होता है वॉल्यूम को भी LBH। अब L का और B का वैल्यू आपको दिया हुआ उसको रख दिए, फिर यहाँ पे क्या किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा dv बाई dt, और एक बार पूरा का डिफ्रेंशिएशन यानी d बाई dt 25 मल्टीप्लाई 40 इंटू h, dv बाई dt 25 और 40 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर dh बाई dt। अब देखें कि dv बाई dt तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, dv बाई dt 500 मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है, तो इसके जगह पे 500 रख दिए, 25 इंटू 40 dh बाई dt। अब यहाँ पे हमें dh बाई dt ही तो निकालना था, dh बाई dt ही तो हमें चाहिए था, तो dh बाई dt कर दिए अलग 500, और ये मल्टीप्लाई में जाता है डिवाइड में, यानी बाई 25 इंटू 40, 10 से 10, 25 से 52 बार में कट जाएगा, यानी dh बाई dt बच गया आपके पास 2/4, और फिर ये 2/4 1/2 हो जाएगा, यानी dh बाई dt 1/2, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो dh बाई dt इक्वल टू 0.5 मीटर पर मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।